प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा और आज की खबर बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। वो इसलिए कि मैं आपको एक ऐसी ऐसी खबर देने लगा हूं कि सबसे पहले जो आपसे रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप अपने स्पीकर्स बंद कर लें। कोई अहम फौजी राज नहीं देने लगा, बल्कि एक ऐसी मसालादार रसीली खबर सुनाऊंगा कि एक दफा आप भी अपनी कुर्सियों से उछलेंगे। अमेरिका के नए सदर ने कहा है कि $50 मिलियन के कॉन्डम पिछली हुकूमत बांट रही थी। $50 मिलियन जो तकरीबन 13 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। और मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप में से अक्सरियत को मालूम ही नहीं होगा कि कॉन्डम की उर्दू क्या होती है। 1 सेकंड देता हूं, जरा अपने जहनों पे जोर दे के बताएं कि कॉन्डम को उर्दू में क्या कहते हैं। नहीं पता? माने हमल गिलाफ। जी, अमेरिका के सदर ने यह कहा है कि $50 मिलियन के कॉन्डम जो हैं वो पिछली हुकूमत गजा को दे रही थी और वहां पे हमास जो है इनसे बम बना रही थी। मैंने जब ये खबर सुनी तो मैं समझा कि जनाब मेरे ख्याल में कि ये डीप फेक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब कुछ है। लेकिन दोबारा तहकीक करने के बाद मुझे पता, और मैंने पहली दफा डिसमिस कर दी। आप कहेंगे कि फौजी मनमौजी भी जो है ना चस्के लेता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैंने इसको डिसमिस कर दिया एक अच्छे इंसान, शरीफ इंसान की तरह। लेकिन जब दोबारा ये खबर मुझे नजर आई तीसरी चौथी बार, तो फिर मैंने इसको वाकई तहकीक किया और फिर मुझे पता चला कि दुनिया के तमाम बड़े चैनल्स ने, तमाम बड़े अखबारात ने इसको कवर किया है। और उसके बाद मैं तो हैरान परेशान रह गया और फिर मुझे पता चला कि उनकी जो नई प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलीन, उन्होंने मंगल वाले दिन पहली दफा इस खबर को कवर किया था। और खैर से ये नई प्रेस सेक्रेटरी की, नई हुकूमत की नई प्रेस सेक्रेटरी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और हैरत का भाई ये अंबार है। मैं आपको इसके ऊपर एक और बात बता दूं कि फिर मुझे पता चला, वो जिस तरह होते हैं ना कि ये गूगल या मतलब आप तहकीक करते जाए तो इंटरनेट की दुनिया आपको ऐसे गलियों गली फिराती है। तो फिर मुझे पता चला कि जो अपनी खैर से केपी गवर्नमेंट है, उसने भी अरबों नहीं तो करोड़ों के कॉन्डम फाटा में बांटे हैं। चलो अभी जरा ये एक वो अदबी चुस्त जुमला मारने लगा हूं कि चलो कहीं तो दोनों जो है ना अलाइन। कम से कम माना है हमल गिलाफ के मामले के ऊपर तो दोनों जिस तरह बिखरे हुए हैं वहां पे अलाइन। एक प्रोफेसर साहब है, मेरा ख्याल में कि वो इस जुमले के ऊपर बड़े महजूज होंगे। तो लेकिन ये है कि ये मेरा एक थोड़ा सा शरारती कमेंट था। तो दूसरा ये है कि चेक करना चाहिए कि फाटा वाले भी तो बड़े अच्छे लोग हैं। फाटा के मुझे बड़े पसंद है कि वो भी तो इस पे बम तो नहीं बनाते। तो एनीवेज दुनिया में कौन हो चुकी है जनाब, और हमें कोई खैर खबर ही नहीं। और मेरा ख्याल में आप में से भी किसी को ये पता नहीं होता। अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह की बात करता और बाद में पता चलता कि भाई वो ठीक नहीं है, तो आप सोचें कि आप उसके कैसे तिक्के कबाब बना के फ्राई करते। तो एनीवेज मजीद इन्वेस्टिगेशन पे आपको पता चलेगा कि ये मोज़म्बिक का एक सूबा है गजा, कि जिसमें ये यूएस एड ने जो है वो बांटे थे और इतनी तादाद में नहीं थे। लेकिन बहरहाल अब बहसें चल रही हैं इंटरनेट के ऊपर। कुछ कह रहे हैं कि जी 5 अमरीकी पैसे का ये जो है कॉन्डम मिलता है और $50 मिलियन से आप 1 अरब कॉन्डम ले सकते हैं। और फिर सोचें कि वो 1 अरब किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है ये माने हमल गिलाफ के ऊपर। तो भाइयों मेरे ख्याल में तो क़यामत की निशानियां जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता करके पूरी हो रही है। इससे ज्यादा इस पे मजीद बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरा ख्याल में कि जो फौजी मनचले मनमौजी सिपाही पुलिस के बाकी जो मनमौजी सिविल के अंदर वर्दी वाले बगैर वर्दी वाले हैं, उनके लिए एक अच्छा लंगर का टॉपिक है। मैंने एडिटर को रिक्वेस्ट की है कि आज रात को इसको ऑन एयर करते हैं। तो बहरहाल माने हमल गिलाफ की ये स्टोरी थी, इसीलिए मैंने कहा था कि स्पीकर ऑफ करो। तो एनीवेज आपको एक असाइनमेंट देता हूं इस वीकेंड के ऊपर, मुझे ये बताइएगा कि उर्दू में स्पीड ब्रेकर को क्या कहते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फौजी मनमौजी की अगली किस्त में।